हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल 2019 में टीयर 2 का जो है रिज़ल्ट वो कमीशन के द्वारा 19 फरवरी को डिक्लेयर किया गया था। अब जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक मैं एक वेग रिज़ल्ट कहूँगा, क्योंकि उसमें 15 और 16 तारीख में नॉर्मलाइजेशन ठीक तरीके से था, लेकिन 18 तारीख में बहुत जो थे एस्पिरेंट्स उनके मार्क्स कम हुए हैं। तो इस तारीख में वो सब होने के बावजूद हम कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली एक सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसका कट ऑफ एसएससी सीजीएल 2019 में क्या हो सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी इसमें वो ये है कि हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे रॉ स्कोर के बेसिस पर, उसके बाद हम नॉर्मलाइज स्कोर तक पहुँचेंगे। तो अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर देख के डर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप रॉ स्कोर देखें, उसके बाद आप नॉर्मलाइज स्कोर तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो वेरियस फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं वो ये हैं कि जो टीयर 3 में आपका स्कोर 55 से 60 नंबर तक रहेगा। स्कोर टिल टीयर 2 हमने कंसिडर करे हैं। जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर वैकेंसीज़ के साथ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, उसके साथ हमने नॉर्मलाइजेशन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों को भी कंसिडर किया गया है। उसी के साथ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है तो आप इसमें प्लस से -5 का मार्जिन मान के चल सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर आप देखते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्या कट ऑफ हो सकता है आउट ऑफ 700, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए कहूँगा वो ये है कि आप देखिए 2017 में आपकी वैकेंसीज़ कितनी थी। 2017 में यूआर कैटेगरी से थी आपकी 110 वैकेंसीज़, ठीक है। 2017 में था कट ऑफ आपका 578.75 मार्क्स, ठीक है। यहीं अगर आप 2019 में देखते हैं तो आपकी वैकेंसीज़ घटकर रह गई सिर्फ 83 वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ का नंबर हुआ कम तो कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है। तो 2019 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए वो आप 680 से 685 तक मान सकते हैं। अब ये बहुत लोगों को कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतनी कट ऑफ क्यों हो सकती है। अगर आप मान के चलें कि टीयर 1 में बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके 200 में से 190 तक स्कोर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 15, 16 और 18 की शिफ्ट थी उनमें बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनके 15 और 16 में 170 के ऊपर स्कोर रहे होंगे, बहुत 180 प्लस वाले भी थे, और बहुत एस्पिरेंट्स 200 तक भी गए हैं 15 और 16 तारीख में। और सिमिलरली 18 तारीख में 200 वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। और 18 तारीख में अगर आप मानिए 15, 16 और 18 में इंग्लिश में भी आपका एवरेज स्कोर 190 से 195 के बीच में रहा होगा। 190 से 195 या फिर 180 से आप 190 तक स्कोर मान सकते हैं। तो ये सब अगर आप एग्रीगेट करते हैं 200, 190 और 190, तो ये आपका अराउंड 570 से 580 के आसपास स्कोर पहुंचेगा। ये आपका हो गया रॉ स्कोर। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के आप 50 नंबर बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप टीयर 3 के 50 से 60 नंबर मान लीजिए। तो जो आपका फाइनल स्कोर निकल के पहुँचेगा यूआर कैटेगरी से वो आपका 680 से 685 तक हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से देखते हैं तो 2017 में 68 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ था 557.75 नंबर, लेकिन 2019 में सिर्फ 64 वैकेंसीज़ हैं तो कट ऑफ आपका 660 से 665 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 31 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 655 से 660 जाएगा, ओबीसी से थोड़ा सा कम। और एसटी कैटेगरी में 23 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ आपका था 511.50, लेकिन 2019 में 16 वैकेंसीज़ हैं तो कट ऑफ आपका 620 से 625 के बीच में रहेगा। एससी कैटेगरी की पहले 60 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार सिर्फ 14 वैकेंसीज़ हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा एससी कैटेगरी का। पहले कट ऑफ था 515.25, लेकिन अब 635 से 640 के बीच में रहेगा। ये हमने देखा कि फाइनल कट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रॉ स्कोर आपका टिल टीयर 2 जो है वो क्या एक सेफ जो है रॉ स्कोर वो रहेगा। यूआर कैटेगरी से अगर आप देखें तो 15 तारीख में अगर आपका स्कोर 560 से 565 है तो इसमें आपने 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ाए तो आप 620 तक पहुँचे। उसके बाद आपका 60 से 65 स्कोर आएगा टीयर 3 में तो आप 680 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। यूआर कैटेगरी से आपका रहा 560 से 565। ओबीसी कैटेगरी में 15 तारीख में 545 से 550, ईडब्ल्यूएस में 540 से 545, एसटी कैटेगरी में 500 से 505 और एससी कैटेगरी में आपका सेफ स्कोर रहेगा 515 से 520। सिमिलरली अगर आप देखें 16 तारीख में इसमें आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं।
तो 16 तारीख में यूआर का जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 565 से 570, ओबीसी कैटेगरी में 550 से 555, ईडब्ल्यूएस 545 से 550, एसटी कैटेगरी 505 से 510 और एससी कैटेगरी में 520 से 525। सिमिलरली अगर आप 18 तारीख में देखते हैं तो क्वांट में आपका स्कोर सिर्फ एक कंडीशन है, वो होना चाहिए 185 से 190 के ऊपर। अगर आपका स्कोर इसके ऊपर है तो आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर आपका स्कोर 585 से 590 के बीच में है 18 तारीख में यूआर कैटेगरी से, तो आप अपने आप को सेफ अज्यूम कर सकते हैं आईटीआई के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 575 से 580, ईडब्ल्यूएस 575 से 580, इसमें आप -5 मान सकते हैं इसकी कंपैरिजन में, और एसटी कैटेगरी में 540 से 545 और एससी कैटेगरी में 560 से 565। ये आपके कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज मैंने आपको रॉ स्कोर बताया टिल टियर 2 तक क्या आपका सेफ हो सकता है। मैंने आपको ये जो नंबर है 680 नंबर, ये भी मैंने आपको मतलब बताया कि अगर जैसे आपका टियर 2 में आपका अनरिजर्व कैटेगरी से 560 तक आ रहा है तो आप इसमें 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ाइए, आप पहुँचे 620 तक। उसके बाद आपने 60 नंबर बढ़ाए टियर 3 के तो आप पहुँचे 680 तक, मतलब 680 तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।